कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 25 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज फिर हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। ठीक है, तो लिखते हैं मिलिट्री कैंपेनिंग स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यू, यानी कि जहांगीर ने वो मिलिट्री कैंपेनिंग जो अकबर ने स्टार्ट की थी उसको जारी रखा, उसको बंद नहीं किया। द सिसोदिया रूलर्स ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्ट मुगल सर्विसेज। ठीक है, अब मेवाड़ के जो सिसोदिया रूलर थे और अमर सिंह थे, उन्होंने जो मुग़ल थे उनकी सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, हम आपके अंडर काम करेंगे। लैक सक्सेसफुल कंपेनिंग अगेंस्ट द सिख, अब उन्होंने जो सिख के ख़िलाफ़ अपनी कंपेनिंग शुरू की थी वो इस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। द ओम्स एंड अहमदनगर फॉलोड, ठीक है, वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं चली थी। प्रिंस खुर्रम, जिसको कहा गया द फ्यूचर एम्पायर शाहजहाँ, रिबल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीजन, यानी कि आखिरी वक्त में आते आते शाहजहाँ ने बगावत शुरू कर दी थी। ड्यूरिंग हिज रीजन जहांगीर इनकरेज द ड्राइंग्स एंड आर्ट्स, और जहाँ उस वक्त तक आते आते जहांगीर ने अपना जो मेन फोकस कर लिया था वो किस पे कर लिया था? ड्राइंग और आर्ट्स पे कर लिया था। नूरजहाँ हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। अगर हम बात करें नूरजहाँ की, तो नूरजहाँ एक पहली औरत थी। शी वॉज ओनली मुगल एम्पायर एम्प्रेस, यानी कि वो अकेली वाहिद एक ऐसी औरत थी टू हैव कॉइनेज एम्ब्रेस्ड हर नेम, यानी जिनके नाम का सिक्का चलता था। ठीक है, नूरजहाँ। अब हम बात करते हैं शाहजहाँ की। तो देखिए, अगर हम शाहजहाँ की बात करें, मुगल कैंपेनिंग कंटिन्यू इन द दक्कन अंडर शाहजहाँ, यानी शाहजहाँ ने दक्कन में भी अपनी जो कैंपेनिंग थी उनको कंटिन्यू रखा। द अफगान नोबल खान जहाँ लोधी रिबल एंड वॉज डिफेट। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, उन्होंने जो भी लोधी खान थे या ये सब लोग थे, इन सब के खिलाफ कैंपेनिंग की और रिबल का विरोध किया और जीत भी गए, इन्हें हरा भी दिया। कैंपेनिंग वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर, द ब्रेडलैंड्स वर डिफीट एंड ऑर्चर्ड स्टील्ड। अब बोलते हैं कि कैंपेनिंग जो की गई थी अहमदनगर के ख़िलाफ़ वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुई थी। ठीक है, इन द नॉर्थ वेस्ट, अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, द कैंपेनिंग टू सीज की गई थी। बल्का फ्रॉम द उगबेज वॉज अनसक्सेसफुल एंड कंधार वॉज लॉस्ट टू हर सफ़ावेद। ठीक है, अब बोलते हैं कि वो अनसक्सेसफुल रही थी और कंधार ने अपने जो सफ़ावेद थे उसको हार दिया था। इन 1632 अहमदनगर वॉज फाइनली इन सीड एंड द बीजापुर फोर्स शोड फॉर पीस। अब बोलते हैं कि फाइनली आखिर में 1632 में अहमदनगर को जीत लिया गया। ठीक है, और वहाँ पे शांति को कायम किया गया। इन 1657 एंड 58, अगर हम 1657 और 58 की बात करें, देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ओवर सीजर अमॉन्ग शाहजहाँ सन। तो शाहजहाँ के जो बेटे थे उनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया कि कौन उसका उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है, तो ये आप लोग जानते हैं कि उत्तराधिकारी के लिए हमेशा से लड़ाई रही है कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है ना, तो और हर कोई जहाँ पैसा दौलत हर कोई चाहता है। ठीक है ना, तो इनके बीच में भी लड़ाई होती थी कि भाई हम बनेंगे, वो कहते थे हम बनेंगे। औरंगजेब वॉज विक्ट्रियस एंड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दाराशिको वर किल्ड। अब क्या बोलते हैं, और इस जंग में औरंगज़ेब की जीत हुई और उसके 3 भाई दाराशिकों के समेत 3 भाइयों की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब औरंगज़ेब का ज़माना आता है। शाहजहाँ के ज़माने के बाद किसका आता है? औरंगज़ेब का ज़माना। अब मैं आपको बता दूं, औरंगज़ेब आखिरी मुग़ल बादशाह थे जो ताकतवर थे, जिनके हाथ में सत्ता थी। औरंगज़ेब के बाद जो आपके आते हैं, जिन्हें हम लोग बहादुर शाह ज़फ़र के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ नाम के बादशाह थे। उनके पास सत्ता, ख़जाना, दौलत, सेना कुछ नहीं थी। ठीक है, सब कुछ अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया था। ठीक, और 1857 के बाद आते आते तो सब कुछ उनसे छीन लिया गया था 1857 के विद्रोह के बाद। ठीक है ना, तो चलिए औरंगज़ेब के बारे में पढ़ते हैं। औरंगज़ेब हैड टू फेस द रिबल्स इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिख, जाट एंड संतनामेस इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ओम्स एंड इन द दक्खन ऑफ द मराठास। अब बोलते हैं औरंगज़ेब को भी अलग अलग विद्रोह का सामना करना पड़ा था नॉर्थ इंडिया में। ठीक है,
और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी उन्हें अलग अलग लोगों से लड़ाई का सामना करना पड़ा। कैंपेनिंग इन द नॉर्थ वेस्ट में जो उन्होंने कैंपेनिंग शुरू करी थी अगेंस्ट द यूसुफजई एंड द सिख वर टेम्परेरी सक्सेसफुल, वो लगभग कुछ समय के लिए अच्छी रही। हिज डैड, उसके मरने के बाद, वॉज फॉलोड बाय सिंसियर कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग हिज सन्स, यानी कि सेम वैसे ही कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा इसके लिए जो जंग होती थी वो सेम वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट हुई, वैसे ही विद्रोह पड़ा, वैसे ही आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। विद द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के मरने के साथ ही द डायनेस्टेशन ऑफ द मुगल एम्पायर बिगेन, यानी कि जो मुगल एम्पायर था, जो पूरा सत्ता थी, जो उनका पूरा शासक था, वो सब क्या हो गया, समाप्त हो गया। किसके मरने के बाद, औरंगजेब के मरने के बाद। ओके, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ एक्टिविटी 1 दी गई है। द मुगल एम्पायर शाहजहाँ इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज अचीवमेंट इन आर्किटेक्चरी बिल्डिंग्स एंड वसूलेखा। ठीक है, आप बोलते हैं कि मुगल एम्पायर जो शाहजहाँ थे उनको उनकी अचीवमेंट जो है वो आर्किटेक्चरी के लिए है, यानी आर्किटेक्चर थे, उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स और वस्तुलेख वगैरह बनवाए थे। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द मोनूमेंट एसोसिएट विद दैम, यानी कि ऐसे मोनूमेंट्स, ऐसी इस बार के जो उन्होंने बनवाई है उनके बारे में कुछ जानकारी आपको इकट्ठी करनी है। ठीक है, तो बेटा आप सब जानते हैं जो आपका रेड फोर्ट है, ठीक है, यानी कि लाल किला किसने बनवाया, शाहजहाँ ने। जो आपका ताजमहल है, क्या है, ताजमहल, वो किसने बनवाया, शाहजहाँ ने बनवाया है ना। तो 2 चीज़ें हैं मेन जो उन्होंने बनवाई हैं। अब देखिए क्योंकि ये आपकी एक्टिविटी है तो आपको पता है एक्टिविटी में जो फ़ोटोज़ वाला काम होता है वो मैं अपने दूसरे चैनल पे करवाती हूँ, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ से देख लेंगे। तो मैं आपको सारी जानकारी दूंगी कौन कौन सी बिल्डिंग्स उन्होंने बनवाई और फेमस 2-3 की आपको पूरी डिटेल दे दूंगी कि कैसे बनवाई, ताकि आप इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है राइट डाउन नोट ऑन मिलिट्री कैंपेनिंग ऑफ शाहजहाँ। शाहजहाँ ने जो मिलिट्री कैंपेनिंग की, ठीक है, उसके ऊपर आपको एक छोटा सा नोट लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप लिख सकते हैं कि शाहजहाँ की ये मिलिट्री कैंपेनिंग्स जो थी वो इस तरह की थी। नंबर 1 पे आ जाएगा कि शाहजहाँ को बैटल्स का सामना करना पड़ा था बुंदेलखंड में और दक्कन में। इसके अलावा उन्होंने अपना जो एम्पायर था उसे एक्सटेंड करा था, कहाँ कहाँ, अहमदनगर इन गुजरात, है ना। इसी के साथ साथ उन्होंने बीजापुर पे भी अपनी हुकूमत करी थी और गोलकंडा पे भी अपनी हुकूमत जताई थी। ठीक है, कर लेंगे। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, अब बताना है क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। लिखा है नूरजहाँ वॉज द वाइफ ऑफ शाहजहाँ, नूरजहाँ शाहजहाँ की वाइफ थी, फॉल्स, गलत है ये। औरंगजेब वॉज द सन ऑफ जहांगीर, औरंगजेब जहांगीर का बेटा था, ये भी गलत है। ठीक है, औरंगजेब शाहजहाँ के बेटे थे। ठीक है, तो दोनों गलत है। यहाँ लिखा है एक्टिविटी, यहाँ पे आपको एक्टिविटी दिया गया है। सपोज यू आर द मुगल एम्पायर, अगर आप मान लीजिए आप मुगल बादशाह हैं, वॉट स्टेप वुड यू हैव टेकन टू स्टॉप द वॉर फॉर सक्सेस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो उत्तराधिकारी बनने के लिए जंग हुआ करती थी उस जंग को आप कैसे रोकेंगे अगर आप मान लीजिए मुगल सम्राट हैं, यानी आप बादशाह हैं और अब आपके बच्चे जंग कर रहे हैं उत्तराधिकारी के लिए, तो आप उस जंग को कैसे रोकेंगे। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं और इस वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख लेंगे। ओके, तो बच्चों आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। इफ़ वी वर द मुगल एम्पायर वी वुड हैव डन द फॉलोइंग टू स्टॉप द वॉर फॉर सक्सेसर, यानी कि अगर हम मुगल बादशाह होते तो ये जो उत्तराधिकारी की जंग थी या जो ये जंग हुआ करती थी उसको हम इस तरह से रोक सकते थे। तो देखिए बेटा इसको रोकने के कई तरीके हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कंपटीशन लिखे कि या तो हम हॉर्स राइडिंग का कंपटीशन करवा लेते या फिर तीरंदाजी का कंपटीशन करवा लेते, है ना, क्योंकि उस ज़माने में यही चीज़ें बेस्ट मानी जाती थी और यही लोग करते थे। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए एक तरीका ये भी है कि जो भी हमारे पास है वो सब सारे भाई जितने भी बच्चे हैं सब में बराबर बांट दी जाए कि भाई आपका ये एरिया है, आज से आप यहाँ हुकूमत करेंगे, ये एरिया आपका है, आज से आप यहाँ हुकूमत करेंगे। हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए 6-6 महीने के लिए या 2-2 महीने के लिए हुकूमत एक एक बेटे को दे दी जाए कि भाई तुम चलाओ, ज़रा देखें जो अच्छा उनमें चला है उसको दे दी जाए, है ना। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि भाई इस तरह से हम लोग कर लें। ठीक है, तो तरीक़े कुछ भी हो सकते हैं। अब आप जो चाहें, जो तरीक़ा आपको लगता है आप उसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।